श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन श्रावण श्री महापुराण कथा चल रही थी और आज 6 अगस्त श्रावण श्री महापुराण कथा का अंतिम दिन था, आखिरी दिन था। ये कथा 5 दिवसीय श्री महापुराण कथा थी। आज की कथा में गुरु जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में हमें क्या नहीं करना चाहिए इसकी विशेष जानकारी दी है। साथ ही आज गुरु जी ने 3 ऐसी विशेष तिथियां बताई हैं जिनमें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब कैसे दूध अर्पित करना है, कितना दूध अर्पित करना है और उसका लाभ क्या होता है, वो भी आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। आज 6 अगस्त 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपको एक क्षण भी मिल जाए भगवान की भक्ति करने का, भगवान का स्मरण करने का, तो उसे आप बहुत मानिए। कहते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 100 लोगों को यदि यहाँ पे से उठाया जाए, जिसमें से छाटा जाए कि इनमें से कितने शंकर भगवान की भक्ति निर्मलता से दिल से कर रहे हैं, बिना किसी लोभ के कर रहे हैं, तो केवल 5 से 6 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मंजू यादव जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बेटियां हैं, पर बेटियों के बाद 18 साल हो गए पर संतान नहीं हुई, क्योंकि सभी ताने देते थे कि बेटा नहीं है। तब हम सावन शिवरात्रि के अवसर पर सीहोर पहुंचकर कंकर शंकर की पूजन की, रुद्राक्ष लेकर आ गए। सीहोर की कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। रजोधर्म ना होने की वजह से भी संतान नहीं हो रही थी, पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा ने 18 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो हमेशा आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि के पहले कर देना चाहिए। केवल प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसका विसर्जन आप रात्रि में कर सकते हैं, और शिवरात्रि का दिन भी एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप रात्रि में विसर्जन कर सकते हैं। बाकी दिनों में, बाकी तिथियों में आपको रात्रि के पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखें। अभी सावन का महीना चल रहा है, सब लोग सोमवार के दिन ज़्यादातर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखिए रात्रि ना हो उससे पहले आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग में कई लोग नेत्र बना देते हैं, मुख बना देते हैं। पार्थिव शिवलिंग में नेत्र, मुख, मुंह नहीं बनाया जाता, पर आज के समय में लोग फैशन के चक्कर में बना देते हैं, तो याद रखें पार्थिव शिवलिंग में ये सब नहीं बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कल एक माता जी मिलने आई थी जिनकी आयु 106 वर्ष थी, और जब भी वह मिल रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनके साथ वालों ने बताया, ये आपकी श्री महापुराण कथा सुनती हैं और आपसे मिलने की इनकी बहुत इच्छा थी। तो गुरुजी ने कहा कि हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महादेव किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में आपको एक प्रयोग करना है। गुरुजी ने आज की कथा में बताया है, 23 साल तक यदि औलाद ना हो, अपने पूर्वज की तिथि में जब आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो उसमें खीर का पात्र हमेशा घर की नारी को ही भरना चाहिए, और ब्राह्मण को खीर देने नारी ही जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 3 तिथियां ऐसी होती हैं जब भोलेनाथ को दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए, और दूध आपको गाय का ही अर्पित करना चाहिए, भले ही आप 1 चम्मच या 1 बूंद दूध अर्पित करें। अब ये तिथियां जान लेते हैं जिसमें दूध अर्पित करना चाहिए। पहला है प्रदोष की तिथि। प्रदोष की तिथि का दिन 1 बूंद दूध जरूर अर्पित करें या 1 चम्मच दूध अर्पित करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दूध अर्पित करें। दूसरा, आपको शिवरात्रि के दिन दूध अर्पित करना चाहिए, और तीसरा है सोमवार की अष्टमी। इन 3 तिथियों में दूध जरूर अर्पित करना चाहिए, पर गाय का ही दूध होना चाहिए। कितने ही वर्ष क्यों न हो गए हों, आपकी झोली भर के ही रहती है। वंश बढ़ाने का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रेरणा खंडेलवाल जी पत्र लेकर आई। भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं, 6 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हुई। गर्भाशय की एक ट्यूब बंद हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से संतान होना मुश्किल था। मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का और पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया, तुलसी विवाह के पीले वस्त्र वाला प्रयोग किया। रोज़ तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर आचमन कर लेती, और बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा लड़के हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हाल ही में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भारत की भूमि में 4 ऐसे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो भगवान में ही साथ शरीर समा गए।
वैसे पहला नाम गुरुजी ने बताया है रामकृष्ण परमहंस, ये जगत जननी दुर्गा भवानी माँ में समा गए थे। दूसरा है चैतन्य महाप्रभु जी, ये जगन्नाथ जी में समा गए थे। और तीसरे हैं संत तुकाराम हरि विट्ठल में समा गए थे। और चौथी हैं मीराबाई, जो कि द्वारकाधीश में समा गई थी। इन चारों संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला, इनका शरीर स्वयं भगवान में समा गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विजया पिल्ले जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 22 साल की है, जिसकी केवल एक रुचि है कि गवर्नमेंट नौकरी करूं। और मैंने मेरी बेटी से कहा कि अभी उम्र कम है, अभी और पढ़ाई करो। पर मेरी बेटी ने 22 साल की उम्र में नौकरी के लिए आवेदन किया और उसके शिक्षक के पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूसरों ने कह दिया आपका बेटा ऐसा है, दूसरों ने कह दिया आपकी बेटी ऐसी है और आप बातों में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने संस्कारों पे भरोसा होना चाहिए कि यह मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये गलत नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सावन महात्म्य की जानकारी देते हुए कहा, आपने कभी सावन महात्म्य सुना है कि नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए। और हम प्रयास करेंगे कि 12 से 16 अगस्त तक होने वाली इस नया रायपुर की सावन शिव महापुराण कथा में सावन महत्म को बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कल एक लड़का कह रहा था, गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ कोई बहुत बुरा करता है तो क्या मैं उसका बदला ले लूं? तो हम कहना चाहेंगे कि बदला लेने की जगह आप ही बदल जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। ये कथा आज समाप्त हो चुकी है और अब जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अगस्त से 16 अगस्त छत्तीसगढ़ गानोद नया रायपुर में होगी। और इस कथा की जो समय रहेगा वो 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसमें पंडाल में जाकर सभी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी, जो कि सिवना नदी से, सीहोर की सिवना नदी से लेकर सीहोर में कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। और सभी से गुरुजी ने एक अनुरोध किया है कि एक कनेर का पुष्प भी साथ में लेकर जाइए, जिससे आपके जो पूर्व जन्मों के पाप है, बुरे कर्म हैं, आज के दिन एक कनेर का पुष्प अर्पित करने से समाप्त हो जाते हैं। और यदि आप कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में भी जब आप जल चढ़ाने जाएं तो एक कनेर का पुष्प, पीला या सफ़ेद जो भी कलर का आपको मिले, वो ज़रूर लेकर जाइएगा। क्योंकि सावन का प्रदोष है और इसमें जब हम एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप और हमारे किए गए जाने अनजाने में बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कावड़ यात्रा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, सितंबर महीने की पहली शिव महापुराण कथा 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े, आज की कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।